Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है. चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सरसाइज 5.7 एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15. एंड इससे पहले वाले क्वेश्चन हैं चैनल पे आके चेक कीजिएगा. सेपरेट प्ले लिस्ट ऑफ दिस चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. सो लास्ट क्वेश्चन आर एडेड ऑन द प्ले लिस्ट. Now we will go on question number 15. Let's see what is in question number 15. तो question number 15 में हमें क्या फाइंड करना है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ये हमें y फंक्शन दे रखा है. शो दैट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स में 49y. ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. जो हमें फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू में, ये जो दे रखा है ना, इसका हमें क्या फाइंड करना है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, तो लेट्स फाइंड. गिवन y equals to 500 e to the power 7x plus 600 e to the power minus 7x. अब क्या करेंगे? एट फर्स्ट वी विल फाइंड dy over dx. ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो ये हो जाएगा d over dx, d over dx. इस साइड हम करेंगे y का और इस साइड करेंगे जो फंक्शन दे रखा है 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x. ओके, सो ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू में. अब हम करेंगे, ये दोनों फंक्शन दे रखे हैं, एडिशन में दे रखे हैं, तो पहले इसका करते हैं फिर इसका करेंगे. 500 क्या है? कांस्टेंट, इसको लिख लो आगे. और अब हमें करना है e टू द पावर dx का. ठीक है, e टू द पावर 7x का प्लस 600 कांस्टेंट, उसको आगे लिख लो. एंड वी विल डिफ्रेंशिएट e टू द पावर माइनस 7x का. तो देखो क्या हो जाएगा? dy ओवर dx इक्वल टू में 500 और d ओवर dx e टू द पावर x का डिफरेंशियल यही होता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें दिख रहा है कि e टू द पावर x का डिफरेंशियल यही होता है, तो हमने लिख दिया. बट x की जगह क्या है? 7x. ठीक है, तो 7x का हम करेंगे और 7x का जब हम डिफरेंशियल करेंगे ना, तो 7 कांस्टेंट आगे आ जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा. सिंपल. प्लस 600 कांस्टेंट और अब हम करेंगे e टू द पावर माइनस 7x का. तो अभी हमने देखा इसका यही होता है, तो हम लिख देंगे e टू द पावर माइनस 7x. लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या है? माइनस 7x. तो इसका हम डिफरेंशियल करेंगे. माइनस 7x का, x का कॉफिशिएंट माइनस 7. ठीक है, ये कांस्टेंट आगे आ जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाना है. सो नाउ वी आर हैविंग dy ओवर dx इक्वल्स टू में 7 इंटू 5 3500 इंटू में e टू द पावर 6x माइनस 7. आइए यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 6 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 42. तो 4200 इंटू में e टू द पावर माइनस 7x. अब ये हमारे पास क्या आ गया? dy ओवर dx. ठीक है, और वी नीड टू फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर. ठीक है, इसी के तो मैं इक्वल में शो करना है ऐसे. तो वी विल डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x. Okay, d over dx. This side we will differentiate dy over dx and this side we will differentiate this function, which is 3500 into e to the power 7x minus 4200 into e to the power minus 7x. यहाँ पे है dy over dx. सो इधर देखते हैं. क्या आ जाएगा? dy ओवर dx का डिफरेंशियल हो जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू. नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. ठीक है, तो अब क्या दे रखा है? यहाँ पे माइनस साइन दे रखा है. दोनों फंक्शन सब्ट्रैक्शन में दे रखे हैं, दोनों का करते हैं. तो 35 देखो कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा 3500, उसको हम आगे ले लेंगे. एंड वी विल डिफरेंशिएट e टू दी पावर 7x, ठीक है। तो अभी हमने देखा e टू दी पावर 7x तो ऐसे ही आ जाएगा और
7x का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और x का x के रिस्पेक्ट में हो जाना है 1 माइनस, अब 4200 है कांस्टेंट आगे आ जाएगा, एंड e टू द पावर माइनस एक्स 7x को ऐसे ही लिख देंगे। ओके, फिर हम किसका करेंगे माइनस 7x का, तो माइनस 7x का जब हम डिफरेंशियल करेंगे -7 आ जाएगा, एंड x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। सो वी आर हैविंग डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 24500 e टू दी पावर 7x माइनस 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 प्लस, और इन दोनों की 42 और 7 की कर देंगे 29400 e टू दी पावर माइनस 7x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से 49 कॉमन है, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या है 49 कॉमन है। अगर हम 49 की मल्टीप्लाई करेंगे ना 245 से तो यही आएगा, सॉरी इससे करेंगे 49 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा 245 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने यहाँ से 49 कॉमन ले लिया और यहाँ से 49 कॉमन ले लिया, बचेगा हमारे पास 500 e टू दी पावर 7x प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे अगर हम 49 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे ना, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 49 इंटू 6, और इसको हम लिख सकते हैं ब्रेक करके 49 इंटू 5। 49 हमने ले लिया कॉमन, क्या बचा 5 और 100 ऐसे ही, ठीक है, प्लस यहाँ से हमने 49 कॉमन ले लिया 6 और 100 इंटू में e टू दी पावर माइनस 7x, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 49, और ये किसकी वैल्यू है 500 e टू दी पावर 7x प्लस 600 e टू दी पावर माइनस 7x इक्वल टू में बाई, तो हम इसकी जगह लिख देंगे बाई। और हमें क्या चाहिए था, हमें यही तो शो करना था, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49 बाई, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यही हमें शो करना था, शो दैट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। So now we are having next question number 16. Let's go on question number 16. Question number 16 में हमें ये दे रखा है e टू दी पावर y, पूरी वैल्यू दे रखी, देन शो दैट, तब हम इसे शो करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन उसमें भी हमें शो करना था एंड इसमें भी हम शो करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें जैसे हमने पहले किया था डी स्क्वायर वाई यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया था ना फंक्शन का, वही करेंगे। तो गिवन दैट e टू दी पावर बाई इंटू में x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, e टू डिफ्रेंशिएट करते हैं इस फंक्शन का। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे d ओवर dx, इस साइड हम करेंगे e टू दी पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1, एंड इस साइड करेंगे d ओवर dx 1 का। ओके, तो देख रहे हैं हम यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड। जब दो फंक्शन है प्रोडक्ट में दे रखे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल विच इज x प्लस 1 प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल विच इज e टू दी पावर बाई 1 का डिफरेंशियल करेंगे, x के रिस्पेक्ट में 1 है कांस्टेंट, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा e टू दी पावर बाई इंटू में x प्लस 1, तो x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का करेंगे 1 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 ऐसे ही। और अब हम करेंगे e टू दी पावर बाई का, तो e टू दी पावर का वही होता है, e टू दी पावर बाई का वही, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, बाई दे रखा है, ठीक है। ये होता है e टू दी पावर x का डिफरेंशियल सेम होता है, तो हमने वही करा पहले, बट यहाँ पे x की जगह क्या है, बाई है, ठीक है। अगर बाई के रिस्पेक्ट में होता ना यहाँ पे तो यही आ जाता, लेकिन अब क्या दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है, ठीक है। तो बाई का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू 0। देखो फिर क्या आता है, e टू दी पावर बाई इंटू 1, ये यही हो जाएगा e टू दी पावर बाई प्लस x प्लस 1 इंटू में e टू दी पावर बाई और dy ओवर dx इक्वल टू 0।
ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, e टू दी पावर बाई प्लस e टू दी पावर बाई को ना इस वाले को इक्वल से धर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू में e टू दी पावर बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में माइनस बाई। ओके, फिर हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में माइनस ई टू दी वाई ओवर, और ये जो पूरा है डी वाई ओवर डी एक्स का मल्टीपल ये पहुंच जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर बाई और इंटू में 1 है। क्वेश्चन में ये दे रखा है ई टू दी पावर बाई इंटू में एक्स प्लस 1 इक्वल टू में क्या है 1, तो फ्रॉम क्वेश्चन हम लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर बाई, बिकॉज x प्लस 1 इंटू में ई टू दी पावर वाई इक्वल टू में क्या है 1। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन से लिख लिया हमने। अब ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। अब क्या करेंगे, हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, तो अब वी विल डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा d ओवर डी एक्स और d ओवर डी एक्स। इस साइड हम करेंगे डिफरेंशिएट dy ओवर डी एक्स का, और इस साइड करेंगे माइनस आगे ले लेंगे e टू दी पावर y का। ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एंड इसका करेंगे e टू दी पावर y का, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर बाई, बट बाई का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाना है dy ओवर डी एक्स, dy ओवर डी एक्स। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास d स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस ई टू दी पावर, देखो ये किसकी वैल्यू हमारे पास, ये वाली वैल्यू किसकी है, तो हमने देखा कि dy ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस ई टू दी पावर बाई, तो सेम हम इसकी जगह क्या लिख देंगे dy ओवर डी एक्स इंटू में dy ओवर डी एक्स ऑलरेडी चल रहा है, हमारे पास क्या आ गया डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में डी बाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक इसकी पावर इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 दोनों की पावर को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 2। बस हमारा यही तो हमें दिखाना था, शो करना था। देखो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 5.7। नाउ वी विल गो ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17. Okay, and after question number 17 this exercise will be end. So we will go on question number 17. So last question of this exercise, question number 17. Let's see. क्या दे रखा हमें y, if y equals to में tan inverse का whole square then show that, हमें ये शो करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या दे रखा हमें y इक्वल टू में गिवन दैट बाई इक्वल टू में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। पता है हमें क्या शो करना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में बाई टू का मतलब क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और बाई 1 का मतलब क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो बाई इक्वल टू में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर d ओवर डी एक्स इक्वल टू में d ओवर डी एक्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और इस साइड करेंगे बाई का, तो यही हो जाएगा dy ओवर डी एक्स, और tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का जब हम डिफरेंशियल करेंगे, पहले पावर है ना, तो पहले पावर का करते हैं, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। ओके, फिर करेंगे फंक्शन का, विच इज tan इनवर्स x, सो डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस सिंपल, तो हम tan इनवर्स x का डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम इस साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अभी डिवाइड में है ना, और इस साइड में जाके इक्वल से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इनटू में dy ओवर डी एक्स इक्वल टू में क्या है 2 tan इनवर्स x, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1,
tan इनवर्स x, ठीक है, और इसकी पावर में से 2 माइनस बन गया, बचा 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखते हैं हम, हमें क्या शो करना है, हम देख रहे हैं यहाँ पे बाई 2 है, बाई 2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अब लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही प्रोडक्ट में दे रखे ना दोनों फंक्शन, प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल विच इज dy ओवर dx। अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 का करेंगे 0, एक्स स्क्वायर का करेंगे पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में 1, क्या आ गया 2 इंटू एक्स टू द पावर, बस यही रहा 1 2x, ठीक है, क्या हो जाएगा dy ओवर dx इंटू में 2x, ठीक है, इसकी पावर 2 माइनस 1 1 को नहीं लिखते हैं, तो 2x हो गया, ओके। और इक्वल्स टू में अब हम करेंगे 2 तो कांस्टेंट आ गए और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल, तो अभी हमने देखा tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास क्या है, एक काम करता है, इस वाले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फिर से इधर ले जाते हैं, ठीक है, फिर से इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार तो यही है 1 प्लस एक्स, लिख देते हैं यहाँ पे, चलो इसको रब करते हैं, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी, इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में 2, ठीक है, क्योंकि इसको अपॉन को हम इक्वल से धर ले गए, तो अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी ब्रैकेट से, क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में हमें दे रखा है डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब फिर से हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में 2, ठीक है। अब देखो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज रिटर्न एज y2, इसको हम y2 लिखते हैं, एंड डी वाई ओवर डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज रिटर्न एज y1, ठीक है। तो बस हम क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे y2 और प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे y1 और इक्वल्स टू में 2 है, और यही तो हमें करना था प्रूव, हैंस प्रूव्ड। बस यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो चुका एंड दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो कंप्लीटेड नाउ, एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो।